प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मीनिंग, डेफिनेशन और करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट्स इन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और मॉडल्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। व्यवहारात्मक विश्लेषण को समझने के लिए हमें 6 बातों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। फर्स्ट, ईगो स्टेट्स, सेकंड, ट्रांजैक्शंस, थर्ड, लाइव पोजीशंस, स्टॉक्स, गेम्स एंड स्क्रिप्ट एनालिसिस। इन सभी को मिला के ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल का निर्माण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि दीज ऑल आर द कंसेप्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम व्यवहार विश्लेषण पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इनमें से पहला है ईगो स्टेट्स, अहम स्थितियां। ईगो एक मानसिक विशेषता है जिसका संबंध व्यक्ति के विचारों से है। व्यक्ति के विचार 3 तरह के हो सकते हैं, यानी जो ईगो स्टेट्स हैं, these may be 1 out of 3 ego states: child ego state, adult ego state and parent ego state. Ego state व्यवहार में साफ झलकती है। एक व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उससे हम स्पष्ट तौर पे जान सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी है। अगर कोई व्यक्ति कोई बचकानी हरकत करता है किसी दूसरे से व्यवहार करते समय, तो वो चाइल्ड ईगो स्टेट में उस समय होता है। अगर वो थोड़ा सोच विचार के दूसरे के साथ व्यवहार करता है तो वो अडल्ट ईगो स्टेट में है। और अगर उसका व्यवहार पूर्णतया जिम्मेवारी से भरा हुआ है तो वो पेरेंट ईगो स्टेट में है। चाइल्ड ईगो स्टेट को समझने के लिए हम 9-10 महीने के बच्चे की स्थिति क्या होती है उसके बारे में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। एक छोटा बच्चा जो स्वयं ना उठ सकता है, ना चल फिर सकता है और बहुत ज़्यादा बेबस होता है, अगर उसे भूख लगी हो और उसके साथ मिल्क की बोतल रखी हो, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि स्वयं उसको उठा के पी ले। एक निरीह, एक लाचार और बेबस अवस्था होती है छोटे बच्चे की। तो अगर किसी व्यक्ति की मानसिक दशा उस बच्चे की तरह हो, यानी वो बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा हो दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में, उसका दिमाग अगर उस बच्चे की तरह बिल्कुल साथ ना दे रहा हो, तो उस व्यक्ति की ये मानसिक स्थिति चाइल्ड ईगो स्टेट कहलाएगी। जैसे अगर एक प्रबंधक किसी वर्कर को किसी काम के बारे में कह रहा हो और आगे से वर्कर बिल्कुल इस प्रकार का रिस्पॉन्स दे कि मैं इस काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, मुझे इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं, मुझे जैसे बताओगे मैं वैसे करूँगा, मतलब असमर्थता अगर जाहिर करे, तो यह असमर्थता उसकी चाइल्ड ईगो स्टेट को दर्शाती है। तो इस प्रकार एडल्ट ईगो स्टेट, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाए, वो थोड़ा घुटनों के बल या पैदल चलना शुरू कर दे, जब वो चीज़ों को समझना शुरू कर दे और
थोड़ा लॉजिकल डिसीजन लेना शुरू कर दे तो ये अडल्ट ईगो स्टेट कहलाएगी। तो इसी प्रकार अगर वो वर्कर थोड़ी समझदारी दिखाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाए और अपने बॉस द्वारा बताए गए कार्य को कुछ हद तक करने के लिए प्रिपेयर हो जाए तो ये अडल्ट ईगो स्टेट उसकी दर्शाती है। तीसरा पेरेंट ईगो स्टेट, जैसे हम बचपन से ही अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वो कितनी जिम्मेवारियों से बच्चों की परवरिश करते हैं, कितना पेन लेते हैं, कितने लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, और हम पेरेंट्स को देख देख के शैशव अवस्था से, बचपन से उन जिम्मेवारियों को अपने दिमाग में बिठाते चले जाते हैं और एक उम्र के बाद धीरे धीरे वैसी नेचर हो जाती है। तो जब किसी व्यक्ति का रिस्पॉन्स या व्यवहार प्रारंभ करने का प्रयास जिम्मेवारियों से परिपूर्ण हो तो वो पेरेंट ईगो स्टेट कहलाती है। तो इस प्रकार जो ईगो स्टेट्स हैं उनको सबसे पहले समझना अति अनिवार्य है। ईगो स्टेट्स की विशेषताएं समझने के बाद हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि जो अहम स्थिति होती है दिमाग की वो किस प्रकार से किसी व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करती है। तो अहम स्थितियों की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला, ईगो स्टेट आर प्रेजेंट इन ऑल पर्सन्स। हर व्यक्ति के अंदर ये अहम स्थितियां होती हैं तीनों ही। सेकंड, ईगो स्टेट्स इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। जैसा किसी व्यक्ति के दिमाग की स्थिति होगी उसी तरह का व्यवहार वो व्यक्ति दूसरों के साथ करेगा। थर्ड, ईगो स्टेट्स आर द रिकॉर्डिंग इन द माइंड ऑफ पर्सन ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट। जो हमारी ईगो स्टेट्स हैं, चाइल्ड, एडल्ट या पेरेंट्स, वो हमारी पिछले अनुभवों से निर्धारित होती हैं। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते चले जाते हैं वैसे वैसे ईगो स्टेट्स हमारे अंदर डिवेल्प होती चली जाती हैं और वही ईगो स्टेट ज़्यादा हावी होती है जिससे संबंधित हमारे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। फोर्थ, ईगो स्टेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। फिफ्थ, ईगो स्टेट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बट इट कैन बी नोन बाय स्टडिंग द इंडिविजुअल्स फेस। चेहरा बता देता है कि किस व्यक्ति की क्या मानसिक स्थिति है, क्योंकि कहा जाता है फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। और जो ईगो स्टेट हैं ये मानसिक स्थिति है, ये दिमाग के अंदर किसी व्यक्ति का कैसा सेटअप है किसी से व्यवहार करते समय, तो उसी को हम ईगो स्टेट बोलते हैं। तो इसलिए ईगो स्टेट को वैसे देखना मुश्किल है पर फेस एक्सप्रेशन से काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि ये किस ईगो स्टेट में है। ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द ईगो स्टेट विच हैपन्स टू बी पावरफुल और डोमिनेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी समय किसी व्यक्ति की जो ईगो स्टेट ज़्यादा हावी होती है उस पर, उसी से प्रभावित होकर के वो व्यवहार करता है, यानी व्यक्ति का व्यवहार रिफ्लेक्ट करता है उसकी ईगो स्टेट को। सेवंथ, ईगो स्टेट कैन बोथ बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव ईगो स्टेट से संतुष्टि मिलती है जबकि नेगेटिव ईगो स्टेट से असंतुष्टि की भावना पनपती है। एट्थ, ईगो स्टेट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट। जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं से हमारे मानसिक पटल का विकास होता है और अपने अनुभवों के आधार पर ही हर व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेता है। ईगो स्टेट हैपन टू बी प्रेजेंट इन डिफरेंट रेशियो इन एवरी इंडिविजुअल। हर व्यक्ति में किसी में बचपना ज़्यादा होता है, कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है,
तो हर व्यक्ति के अंदर तीनों प्रकार की जो मानसिक स्थितियां हैं उनका अलग अलग अनुपात पाया जाता है। कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर और कोई बहुत कम मैच्योर। तो इस प्रकार मैच्योरिटी, बचपना और एडल्ट यानी वयस्कता, इन तीनों की रेशियो हर व्यक्ति के अंदर डिफरेंट होती है और उसी पे डिपेंड होता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। तो ईगो स्टेट को समझने के बाद सेकंड हम ट्रांजैक्शंस को पूरे गहन विश्लेषण से समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांजैक्शन यानी व्यवहार, अगर एक इक्वेशन के रूप में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शंस आर इक्वल टू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यानी जो व्यवहार है वो उद्दीपन और अनुक्रिया इनसे निर्धारित होता है। स्टिमुलस शुरुआत कह सकते हैं हम, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष कोई भी व्यवहार की शुरुआत करता है वो स्टिमुलस कहलाता है, और दूसरे व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स उसे प्राप्त होता है उसको अनुक्रिया कहते हैं हम। और इस प्रकार स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बिकम्स ट्रांजैक्शन। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल लिया था कि टीचर अगर किसी विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछता है तो ये स्टिमुलस है, उद्दीपन है, और स्टूडेंट उसका जवाब देता है वो रिस्पॉन्स है। और इस प्रकार स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ये ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच प्रश्न और उसका रिस्पॉन्स ये एक ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अब टीचर ने व्यवहार की शुरुआत कैसे की, वो तब किस ईगो स्टेट में थे? क्या उन्होंने कोई मजाक सा का क्वेश्चन पूछा या कोई बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछा और आगे से स्टूडेंट ने जवाब क्या बहुत सीरियसली दिया, या उसने उस क्वेश्चन पे अपनी बेबसी जाहिर कर दी कि मैं तो उस छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल बेबस हूँ, लाचार हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो दोनों की ईगो स्टेट पे डिपेंड करता है कि उनके बीच की ट्रांजैक्शन किस तरह की है, उनका व्यवहार, उनका आपसी व्यवहार किस तरह का है। तो इसलिए ईगो स्टेट्स को समझने के बाद ट्रांजैक्शंस कितने तरह की होती हैं हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। तो ट्रांजैक्शंस 3 प्रकार की होती हैं: कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस, क्रॉस ट्रांजैक्शंस एंड अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस उन्हें कहा जाता है जिनमें व्यवहार की शुरुआत करने वाला व्यक्ति दूसरे के समक्ष इस तरह से व्यवहार की शुरुआत करता है या कोई प्रश्न रखता है कि उसको रिस्पॉन्स एक निश्चित प्रकार से पहले से ही आकलन वो कर लेता है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है जिसमें पेरेंट चाइल्ड ट्रांजैक्शन दिखाई गई है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन 4 तरह की हो सकती हैं: पेरेंट चाइल्ड, एडल्ट एडल्ट, चाइल्ड पेरेंट एंड चाइल्ड चाइल्ड। व्यवहार की शुरुआत करने वाला दूसरे व्यक्ति से जैसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है, अगर उसे वैसा ही रिस्पॉन्स मिल जाता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे टीचर
अगर किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि इसको जवाब तो आना नहीं, ये असमर्थता जाहिर करेगा, ये मेरे सवाल का जवाब सीरियसली देगा ही नहीं। मतलब टीचर खुद पेरेंट ईगो स्टेट में है और वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो चाइल्ड ईगो स्टेट में रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर वास्तव में स्टूडेंट चाइल्ड ईगो स्टेट में ही रिस्पॉन्ड करता है तो हम इस ट्रांजैक्शन को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। जैसे इस एग्जांपल में दिखाया गया है, प्रबंधक अपने सबॉर्डिनेट से कोई क्वेश्चन करता है इस उम्मीद के साथ कि सबॉर्डिनेट ने असमर्थता जाहिर करनी है। प्रबंधक स्वयं पेरेंट स्टेट में है, तो यहाँ एस और आर ये दिखाए गए हैं, एस स्टिमुलस और आर रिस्पॉन्स, और तीनों स्टेट दिखाई गई हैं प्रबंधक की, पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड। और इसी तरह से सबॉर्डिनेट की 3 स्टेट दिखाई हैं, पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड। पर यहाँ जो प्रबंधक है वो पेरेंट स्टेट में है, यानी जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है दैट इज पेरेंट, जिम्मेवार। वो कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय अपने सबॉर्डिनेट सी के समक्ष रखता है जो चाइल्ड स्टेट में है, चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड, और इस उम्मीद के साथ कि वो चाइल्ड स्टेट में ही रिस्पॉन्ड करेगा। और वास्तव में सबॉर्डिनेट्स चाइल्ड स्टेट में ही रिस्पॉन्ड करता है। इस वजह से इस ट्रांजैक्शन को हम पेरेंट चाइल्ड ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। इसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन एडल्ट एडल्ट हो सकती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ मैनेजर भी एडल्ट स्टेट ऑफ माइंड में है। वो व्यवहार की शुरुआत करता है, एस स्टिमुलस है व्यवहार की शुरुआत। मैनेजर कोई आदेश अपने सबॉर्डिनेट को देता है, ये मानते हुए कि मेरा आदेश सबॉर्डिनेट बहुत सीरियसली सुनेगा और उस पर सीरियसली रिस्पॉन्ड करेगा, और सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्स सीरियसली ही करता है जैसा मैनेजर ने एक्सपेक्ट किया था। तो इस वजह से ये भी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट करके प्रबंधक ने प्रश्न रखा था उस उम्मीद पर खरा उतरते हुए सबॉर्डिनेट ने सीरियसली रिस्पॉन्ड किया। पर दोनों ही एडल्ट स्टेट ऑफ माइंड में हैं, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को कहा गया अडल्ट अडल्ट ट्रांजैक्शन। इसी तरह से तीसरी ट्रांजैक्शन चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन। यहाँ प्रबंधक व्यवहार की शुरुआत करता है, यानी कोई प्रॉब्लम सबॉर्डिनेट के समक्ष रखता है, पर वो खुद सीरियस नहीं है। मजाकिया मूड में वो या अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे तो समझ नहीं आई, मेरे तो बस का नहीं है इसको समझना। तो इस तरह से असमर्थता अपनी दिखाते हुए सबॉर्डिनेट के समक्ष इस उम्मीद से रखता है कि सबॉर्डिनेट इसके सलूशन से भली भांति अवगत है और वो इसको ज़रूर सॉल्व करेगा। और जो सबॉर्डिनेट है वो रिस्पांस बी जैसा प्रबंधक ने सोचा था कि सीरियसली वो मेरी प्रॉब्लम को सुनेगा और उसका सलूशन सीरियसली करेगा, तो वो पेरेंट स्टेट ऑफ माइंड में ही उसकी प्रॉब्लम को सुनता है और पेरेंट स्टेट ऑफ माइंड में ही रिस्पॉन्ड करता है। यानी वो सीरियसली प्रॉब्लम को सुनता है और सीरियसली रिस्पॉन्स अपने मैनेजर को देता है। तो इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है।
इसमें शुरुआत करने वाला चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड में है और रिस्पॉन्ड करने वाला पेरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को कहा गया है चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन। और इसी प्रकार से जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो है चाइल्ड चाइल्ड ट्रांजैक्शन। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि ना तो मैनेजर सीरियस है, वो भी किसी प्रॉब्लम को लेके बहुत परेशान है, बहुत निराश है, बहुत नीरस है, बहुत ही उदासीन है, असमर्थ है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो मैनेजर को समझ नहीं आ रहा कि इसका सलूशन कैसे हो। और वो बचकानी सी हरकत करते हुए, अपनी असमर्थता दिखाते हुए उस 8-9 महीने के बच्चे की तरह अपने सबॉर्डिनेट्स के सामने प्रॉब्लम को ये सोच के रख रहा है कि सबॉर्डिनेट ने भी इसका सलूशन ऐसा ही ऐसा करना है, उसको भी इसका सलूशन नहीं आएगा, वो भी मेरी तरह ही है। मतलब ऐसा सोचते हुए वो प्रॉब्लम अपने सबॉर्डिनेट के आगे रख रहा है और सबॉर्डिनेट भी उसकी उम्मीद पे खरा उतरते हुए अपनी असमर्थता जता देता है कि मेरे बस का भी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता इसका सलूशन। तो इस प्रकार क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट करके मैनेजर ने प्रॉब्लम सबॉर्डिनेट के आगे रखी वैसा ही रिस्पांस मिला, इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है। और क्योंकि दोनों ही चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड में है इसलिए इसको चाइल्ड चाइल्ड ट्रांजैक्शन कहा गया है। तो इस प्रकार 4 तरह की ट्रांजैक्शंस हम बता सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस में। दूसरी ट्रांजैक्शन है क्रॉस्ड ट्रांजैक्शंस, प्रतिकूल व्यवहार। अगर प्रश्न रखने वाला या व्यवहार की शुरुआत करने वाला ये सोच के व्यवहार की शुरुआत करता है कि मुझे रिस्पांस ऐसा मिलेगा जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत अगर रिस्पांस हटके मिले तो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी क्रॉस ट्रांजैक्शन। जैसे इस ट्रांजैक्शन में जो प्रबंधक है वो पेरेंट स्टेज में है, पेरेंट स्टेट ऑफ माइंड, और सबॉर्डिनेट्स चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। मैनेजर बहुत ही अपने आप को जिम्मेवार और सीरियस मानते हुए कोई प्रॉब्लम सबॉर्डिनेट के समक्ष रखता है और उम्मीद करता है कि उसका जो जवाब आएगा वो बचकाना सही आएगा, सबॉर्डिनेट शायद ही इसका सलूशन निकाल सके। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत सबॉर्डिनेट एडल्ट स्टेट ऑफ माइंड में उस समय होता है और वो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपने प्रबंधक द्वारा बताई गई प्रॉब्लम बहुत सीरियसली सॉल्व करने का प्रयास करता है। बहुत अच्छा रिस्पांस वो अपने मैनेजर को देता है और जब रिस्पांस मैनेजर को मिलता है तो वो एडल्ट स्टेट ऑफ माइंड में उसे रिसीव करता है। तो इस प्रकार जो क्रॉस ट्रांजैक्शंस हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस के विपरीत जो शुरुआत होती है वो कुछ और सोच के की जाती है और रिस्पांस उसे अलग मिलता है। तो ये ट्रांजैक्शन है पेरेंट चाइल्ड वर्सेस एडल्ट एडल्ट ट्रांजैक्शन। जो शुरुआत हुई वो पेरेंट चाइल्ड ट्रांजैक्शन के रूप में हुई और जो रिस्पांस आया वो एडल्ट एडल्ट ट्रांजैक्शन के रूप में आया। इस वजह से ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्रॉस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो ये ट्रांजैक्शंस भी अनेक प्रकार की हो सकती हैं। जैसे
इस चित्र में दिखाया गया है पेरेंट चाइल्ड वर्सेस एडल्ट एडल्ट ट्रांजैक्शंस, या फिर चाइल्ड पेरेंट वर्सेस चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन। मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट के समक्ष कोई प्रश्न रखते समय बहुत असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहा है और ये उम्मीद लगाते हुए कि जो सबॉर्डिनेट है वो मेरी प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली सुनेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से जो स्टिमुलस है एस, वो सीपी के रूप में शुरू होता है, चाइल्ड पेरेंट। मैनेजर चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड में है और उम्मीद करता है सबॉर्डिनेट से कि ही मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पेरेंट ईगो स्टेट। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत सबॉर्डिनेट उस प्रॉब्लम को बहुत हल्के में लेता है और बहुत असमर्थता जाहिर करता है, प्रबंधक को ये मानते हुए कि ये प्रॉब्लम तो मैनेजर साहब ही सॉल्व कर सकते हैं, मेरे बस का इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत मुश्किल है सॉल्यूशन ढूंढ पाना। तो इस प्रकार प्रॉब्लम की शुरुआत होती है चाइल्ड पेरेंट स्टेट ऑफ माइंड से। मैनेजर चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड में है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि सबॉर्डिनेट पेरेंट स्टेट ऑफ माइंड में इसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढेगा, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत सबॉर्डिनेट भी स्वयं चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड दर्शाते दिखाते हुए बताते हुए अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए प्रबंधक से ही उम्मीद लगाता है कि वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका हमें बताएंगे। तो इस प्रकार ये क्रॉस ट्रांजैक्शन कहलाएगी चाइल्ड पेरेंट वर्सेस चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन। तो इस प्रकार क्रॉस ट्रांजैक्शन हम दो प्रकार की बता सकते हैं। तो पहली कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ी, दूसरी क्रॉस ट्रांजैक्शंस। एक तीसरे प्रकार की ट्रांजैक्शंस और होती हैं, अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, गूढ़ व्यवहार। गूढ़ व्यवहार के अंतर्गत जो व्यवहार की शुरुआत करने वाला पक्षकार होता है वो दो तरह का व्यवहार करता है, दोहरा व्यवहार करता है। वो एक सामाजिक स्तर पे व्यवहार दर्शाता है अपना, और दूसरा मनोवैज्ञानिक स्तर पे, यानी उसका जो सोशल बिहेवियर है वो कुछ और होता है और जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो कुछ और होता है। और जब एक व्यक्ति का ऐसा दोहरा चरित्र उसके व्यवहार की शुरुआत से ही झलकता है, तो ऐसे व्यवहार को कहते हैं गूढ़ व्यवहार। जैसे अगर किसी दुकानदार के पास कोई ग्राहक कोई सामान लेने जाए, दुकानदार उसको सामान तो दिखा दे पर साथ में ये कहे कि ये बहुत ज़्यादा महंगा सामान है, बहुत हाई इनकम ग्रुप वाले इसको ख़रीदते हैं, आप के लेवल का ये सामान नहीं है, आप इसको नहीं खरीद पाओगे। यदि उसने दोहरा व्यवहार ग्राहक के साथ किया, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ जो दुकानदार है वो पेरेंट स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को शो करते हुए, ग्राहक को ये समझते हुए कि ये असमर्थ है मेरा सामान खरीदने के लिए, ये इतना महंगा सामान नहीं खरीद पाएगा, तो वो व्यवहार की शुरुआत करता है, स्टिमुलस एस। ग्राहक को मनोवैज्ञानिक तौर पे वो पहले कह देता है कि ये सामान बहुत हाई इनकम ग्रुप वालों के लिए है, आप इसको नहीं खरीद पाओगे। तो ये उसका मनोवैज्ञानिक व्यवहार है। लेकिन साथ ही रिस्पांस भी वो खुद ही तय कर रहा है, अपने आप को तुरंत ही एडल्ट स्टेट ऑफ माइंड में लाते हुए, और ये
मानते हुए कि ग्राहक भी एडल्ट स्टेट ऑफ माइंड में उसकी बात को सुनेगा, तो साथ ही रिस्पॉन्स वो खुद ही तय कर देता है कि ये सामान बहुत ज़्यादा महंगा है। यानी उसका जो सोशल बिहेवियर है वो डार्क लाइन में झलकता है, और जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जहाँ से वो शुरुआत करता है ग्राहक को ये बताने की कि ये सामान आप नहीं खरीद पाओगे, ये हाई इनकम ग्रुप के लोग खरीदते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, गूढ़ व्यवहार। तो इस प्रकार से हम ये 3 प्रकार की ट्रांजैक्शंस बता सकते हैं। और ईगो स्टेट ऑफ माइंड जो 3 तरह का होता है, चाइल्ड ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड पेरेंट ईगो स्टेट। तीनों को ध्यान से समझने के बाद 3 तरह की ट्रांजैक्शंस अगर हम समझ लेते हैं तो उसके बाद काफ़ी हद तक जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मॉडल है वो हमें स्पष्ट हो जाता है। इनके अलावा लाइफ पोजीशन, स्टॉक्स, गेम्स एंड स्क्रिप्ट एनालिसिस, इनको भी हम अगले लेक्चर में जानेंगे, समझेंगे, ताकि हम 2 लोगों के बीच के व्यवहार का विश्लेषण कैसे किया जाता है, उनके व्यवहार को हम किस प्रकार से आकलन कर सकते हैं, उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और अगर कोई प्रबंधक अपने सबॉर्डिनेट्स के व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहे, प्रेडिक्ट करना चाहे, तो वो उसके लिए किस प्रकार सबॉर्डिनेट्स के व्यवहार को जान सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, उसका विश्लेषण करने के लिए उसको किन किन टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये हम तभी समझ पाएंगे जब जो बाकी के और 4 कॉन्सेप्ट हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के, इनको पूरी तरह से समझ लेंगे। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।